क्या हाल है साहिब भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे सरकार। खैर है, आज हमारी तरफ कैसे आना हुआ आपका? बैठे। जी मैं अकील की तरफ जा रहा था तो उन्होंने कहा खास आपके लिए कहा है कि उन्हें लेते आइएगा। साहिब भाई, आपको पता है या नहीं पता कि उसने ना मेरे खिलाफ बहुत बातें की हैं, तो यार मैं ना उसकी तरफ नहीं चल सकता। आई एम सॉरी। आप ये बातें खुद उनसे सुनी है या आपको किसी ने कहा है? यार मुझे ना अरशद ने बताया है, और आपको पता है कि अरशद झूठ नहीं बोलता कभी। कुछ कहने से पहले ये सोच लो कि उसने आया सच कहा है भी कि नहीं। अक्सर बताने वाला उस वो लहजा और वो अल्फाज नहीं बयान कर पाता जो आपको वो बताता है। मेरे दोस्त, किसी के खिलाफ बात घुमाने से पहले जरूरी है कि चल के उसे बात करते हैं। देखें साहिब भाई, यार मैं तो नहीं जा रहा। बाकी यार देख लें, मेरा दिल मुतमिन नहीं होता उसकी तरफ जाने को, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ बहुत बातें की इस वजह से। देखो साथ भाई, बात करने से मसले हल होते हैं। सोचो दुनिया में कितने रिश्ते हैं जिनके दरमियान बदगुमानी है, सिर्फ इस वजह से कि उसने किसी तीसरे शख्स ने आगे बताया। कभी उन्होंने खुद पहल करने की कोशिश नहीं की कि जान सकें कि असल बात क्या है। देखो चलो मेरे साथ, मैं इस मामले में खुद बात करूंगा वकील साहब से। चलें चल साथ भाई। चल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, एक मिनट है, मैं इस तरफ से आ जाता हूँ बस। और शाहिद साहब ठीक सर। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे हैं? और शादी भाई वालेकुम सलाम। और वकील साहब कैसे हैं? जी सर बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल बेहतर। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। साद साहब को मैं बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ, ये आपके बारे में नाराज थे। आपने काशिफ को साद साहब के बारे में कुछ कहा है क्या बुरा? मैंने तो इनके बारे में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं कहा उसे। बस मैंने तो हंसी मजाक में यही कहा था कि साथ साथ को मिले हुए 1 महीना हो गया है, कम से कम वो आके मुझसे एक दफा मुलाकात कर ले। आपने बस यही बात कही थी? हाँ, लेकिन उसने क्या कहा? हाँ, वो तो यार कह रहा था कि वो मिलता ही नहीं, और वो बड़ा मगरूर हो गया है, और वो इतना बेपरवाह हो गया है कि अपने आप को पता नहीं क्या चीज समझता है। और वो कह रहा था कि वो आए मेरी तरफ, मैं उसे देखूंगा कि उसमें कितना गरूर है। खुदारा, मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की, उसने अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर आपको बताया होगा। यार वाकई आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था उसे। इसका मतलब उसने मुझे झूठ बोला सब कुछ, और अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर ये सारा कुछ बयान किया है। देखा साद भाई, मैंने कहा था ना, बात गुमानी पाल लेने से पहले आप खुद तहकीक कर लिया करें। उन्होंने क्या कहा आपसे और आपने क्या समझा उनके बारे में? यार मैं ना काशिफ की बातों में आके बदगुमान हो गया था आपसे, तो ये मेरी गलती है, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बारे में। देखिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे बदगुमान हैं, लेकिन फिर भी आपका ये बड़ापन है कि आप तहकीक करने के लिए मेरे पास आए और आप हकीकत से आश्कार हुए हैं। वरना बदगुमानी तो ऐसी चीज है कि अगर लोगों के दरमियान आ जाए ना, तो इसकी वजह से काफी सारे ऐसे ताल्लुक और रिश्ते हैं जो टूट जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगा कि किसी शख्स से बदगुमान होने से पहले ना, उसकी कम से कम एक बार तहकीक जरूर कर लिया करें। देखें, आपका हमेशा सच बोलना ही आपको बदगुमान होने से बचाता है। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अल्लाह पाक ने आपको हाथ, कान और आंखें दी हैं। कोशिश करें कि किसी दूसरे के कहने पर बिलीव ना करें। आपके अपने आंख और कान है, जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें, अपने कानों से ना सुने, तो तब तक आप बिलीव मत करें। और सेकंड बात रहेगी कि अपने हाथों से किसी दूसरे मुसलमान को कोई जरर या नुकसान मत पहुंचाएं। तो अगर आप ये चीज करते हैं, इससे आपके हाँ बदगुमानी नहीं होगी। अगर बदगुमानी नहीं होगी तो आपके रिश्ते और ताल्लुकात बरकरार रहेंगे, अलबत्ता वरना ये टूट के बिखर जाएंगे। और ये मोती ऐसे मोती हैं कि अगर एक दफा बिखर जाएं तो फिर लाइफ में ये वापस कभी नहीं जुड़ पाते।